हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियो लेक्चर सीरीज में इन सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू पीपीएस के सबसे लास्ट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्टेप्स इन पीपीएस। मतलब कि कौन कौन से स्टेप को हम लोग फॉलो करना होता है एक स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, जब तक कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, जब तक कि हम एक अच्छे सॉफ्टवेयर ना बना ले और एक अच्छा प्रोग्रामिंग जब तक हम लोग ना कर ले, तब तक एक मतलब कि प्रोग्रामर को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक किन-किन स्टेप को फॉलो करना होता है, तब जाके हम एक अच्छा प्रोग्रामिंग कर पाते हैं। तो आज हम लोग उसको जानने का कोशिश करेंगे। पिछला वीडियो में हमने इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज हम लोग मतलब इसके स्टेप को जानेंगे कि आपको कौन-कौन से स्टेप को फॉलो करना होता है प्रोग्रामिंग के टाइम में। देखिए यहाँ पे मतलब कि लिखा गया है कि कुछ-कुछ पॉइंट्स हैं, जो हमें मतलब फॉलो करना होता है। सबसे पहले आपको अपना प्रॉब्लम को समझना होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आप केवल इन 6 पॉइंट्स को भी मतलब कि लिख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा सेमेस्टर एग्ज़ाम वगैरह के लिए। सबसे पहले आपके पास प्रॉब्लम होगा, उसे आपको समझना होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ को लिखा गया है कि क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम टू सॉल्व। मतलब आपको अपना प्रॉब्लम को क्लियरली मतलब डिफाइन करना होगा और उसके बाद हमें क्या करना होगा, उस उसके ऊपर हमें एल्गोरिदम डिज़ाइन करना होगा। देखिए, यहाँ पे जो 6 स्टेप है ना, वो 6 स्टेप को मैंने यहाँ पे आपके लिए विज़ुअलाइज़ करने के लिए बगल में डायग्राम भी मतलब कि पुट अप किया है। ये एक्चुअल में जो फ्लो है 1 से लेके 6 पॉइंट तक, उसी चीज़ को मैंने ले यहाँ पे 1 से लेके 6 पॉइंट तक एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का कोशिश किया है। तो आप मतलब कि ये अगर लिखने मतलब कि रिटन में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे भी मतलब कि चीज़ों को विजुअलाइज़ करके देख सकते हैं। जैसे प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है, सम ऑफ 2 नंबर। मान चलिए कि 2 नंबर को आपको जोड़ने के लिए देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, 2 नंबर को आपको जोड़ना है। तो ये आपका एक प्रॉब्लम हो गया। सेकंड स्टेप में देखिए एल्गोरिदम डिज़ाइन, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मतलब कि जो प्रोसीजर है, मेथड मेरा कैसे मतलब कि हम इसको हैंडल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, मेरा जो टेक्निक, मेरा प्रोसीजर, मेरा स्टेप कैसा रहेगा, उसको हम लोग मतलब यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। देखिए यहाँ पे एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर। तो देखिए हम लोग स्टेप 1 से लेके स्टेप 6 तक में हमने 2 नंबर को जोड़ने के लिए एक मतलब कि वर्बली मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हमने स्टेप अपना लिख लिया। उसके बाद देखिए कोडिंग करेंगे। अब इस एल्गोरिदम को हम लोग कन्वर्ट करेंगे कोड में। देखिए हमने यहाँ पे पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए मतलब यहाँ पे कोडिंग करा है। एक्चुअल में यहाँ पे इस पीपीएस में हम लोग सी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, बट आप ऐसा समझिए कि यहाँ पे जो मैंने कोड पुट अप किया है वो सी का है, तो पाइथन का है। तो यहाँ पे हमने थर्ड नंबर में आपका कोडिंग करा है। तो कोडिंग में हम लोग एक्चुअल में इस एल्गोरिदम जो इस इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ था स्टेप बाय स्टेप, इसी को हमने कन्वर्ट कर दिया आपका कोडिंग में। फिर जो कोडिंग हो गया, उस कोडिंग को हम लोग एक्चुअल में टेस्ट करते हैं कि एक्चुअल में उसमें किसी टाइप का कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है। तो उसमें जो एरर्स वगैरह को हम लोग आगे जाके फिर 5th नंबर में मतलब डिबगिंग के द्वारा उसको मतलब कि आइडेंटिफाई एंड फिक्सिंग द एरर इन द कोड। तो कोड में जो भी एरर्स हैं उसको हम लोग फिक्स करने की कोशिश करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग मतलब 5th पॉइंट पे, ये जो 5th पॉइंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपका 6th पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, जब आपका जो कोडिंग हो गया है उसको हम लोग ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। उसमें आपने जो रिसोर्स, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको हम लोग मतलब कि मिनिमम रखने का कोशिश करते हैं, सो दैट कि हमारा कोड ऑप्टिमाइज़्ड हो, उसको मतलब एफिशिएंट तरीका से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और वो जब मतलब कि जब कभी हम लोग उसको फाइनली मतलब कि डिप्लॉय करें किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में, तो वो स्मूथली रन करे। तो इन सारे चीज़ों के लिए हम लोग मतलब कि इन सारे स्टेप्स हम लोग कोडिंग करते हैं, तब जाके हमारा एक बेहतर कोडिंग या प्रोग्रामिंग हो पाता है। तो देखिए, अगर ये साइड का चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो बस इतना जान लीजिए कि आपके पास एक प्रॉब्लम होगा, तो देखिए फर्स्ट स्टेप में आपको प्रॉब्लम को लिखना होगा। तो पहला स्टेप में आपको अपना प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करना होगा। सेकंड स्टेप में आपको आपका एल्गोरिदम्स को डिज़ाइन करना होगा। एल्गोरिदम्स मतलब कि आपका स्टेप कैसे उसको आप सॉल्व करिएगा, उसको आपको मतलब कि मेथड को लिखना होगा। फिर थर्ड स्टेप में आपको कोडिंग करना होगा। फोर्थ स्टेप में आपको टेस्टिंग करना होगा, उस कोड को आपको टेस्ट करना होगा। फिर फिफ्थ स्टेप में आपको उसका डिबगिंग करना होगा। फिर लास्ट स्टेप में आप उसको ऑप्टिमाइज़ करना होगा। सेवंथ स्टेप में आप उसको बोल सकते हैं डिप्लॉय करना होगा। तो ये मेरा फ्लो चार्ट है, मतलब कि ये मेरा फ्लो रहता है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का। तो बस आप मतलब इसको थोड़ा-सा याद कर लीजिएगा। ये आपका मतलब कि रिटन में हो गया और ये थोड़ा डायग्राम टाइप से मैंने आपको समझाने के लिए ये ड्रॉ किया था। तो इन सारे स्टेप को हम लोग फ़ॉलो करते हैं, तब जाके एक फाइनली प्रोग्रामिंग या फाइनल सॉफ्टवेयर हमारे पास बन के आता है। तो देखिए यहाँ पे उसी चीज़ को मैंने डिटेल्स में यहाँ पे लिखने का कोशिश किया है, स्टेप्स इन पीपीएस। तो प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि आपके पास एक प्रॉब्लम, उसको जब सॉल्व करिएगा प्रोग्रामिंग के द्वारा, तो आपको सबसे पहले देखिए
अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप में पहले आपको अपना जो प्रॉब्लम उसको आपको समझना होगा। तो उसमें आप क्या-क्या करते हैं, देखिए मैं सारा चीज़ को पढ़ नहीं रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे करते क्या हैं, आपको अपना प्रॉब्लम को डिफाइन करना होगा, फिर उसके इनपुट और आउटपुट के ऊपर बात करना होगा कि क्या-क्या चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगा, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं या लिमिटेशन है उसके ऊपर भी हम लोग मतलब कि थोड़ा सोचेंगे, क्योंकि पता चला कि आपका प्रॉब्लम ऐसा है जिसके ऊपर मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि दिक्कत आने वाला है, या मतलब कि उसके ऊपर हम काम कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। जितने भी मतलब संभावित चीज़ें हैं, पॉसिबल थिंग्स हैं, उसके ऊपर हम लोग सोचेंगे, समझेंगे, विचारेंगे, तब जाके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। अगर आपका एक बार मतलब ये चीज़ क्लियर हो गया कि हाँ, मतलब मेरा प्रॉब्लम है जिसके ऊपर मैं काम कर पाऊँगा, तो उसके बाद हम लोग आगे क्या करते हैं, उसके ऊपर हम लोग प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग में क्या करते हैं, जैसे एक कहावत है, आपने सुना होगा कि अगर आपका प्लानिंग अगर बहुत ज़बरदस्त है, तो लिख लीजिए कि आप अपना काम का 60% सॉल्यूशन आप कर चुके हैं, बस आपको 40% उस पे वर्क करना होता है। इसीलिए एज़ ए प्रोग्रामर, एज़ ए कोडर, आपको अपना प्लानिंग इतना ज़बरदस्त रखना है, इतना मतलब कि मतलब हर संभावित, हर पॉइंट्स, हर पॉसिबल चीज़ों पे आपको मतलब हर पॉइंट्स के ऊपर सोचना है, समझना है, और मतलब इस टाइप से अपना प्लानिंग तैयार करना है कि किसी भी पॉइंट्स पे जाके आप ना फँसे। पता चला कि आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम था और किसी पॉइंट्स पे आपने नहीं सोचा था, और उस पॉइंट्स पे जब आप कोडिंग कर रहे थे, बीच में जाके आप फँस गए। तो वो चीज़ मतलब कि नहीं होना चाहिए। तो मतलब इसीलिए मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर कोई प्रोग्रामर या तो कोई जो सॉल्वर होता है, या तो जिसको कभी कोई प्रॉब्लम मिलता है, तो वो अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर तभी माना जाएगा जब वो मतलब कि अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर मतलब कि इतना मतलब हर चीज़ों के ऊपर, हर पॉइंट्स के ऊपर इतना बारीकी से चीज़ों को एनालाइज़ किया हो, समझा हो, तो इतना जान लीजिए कि उसका 60% 50% मतलब कि इस प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। बस उसे 50% या 40% ही वर्क करना रह जाता है। इसलिए आपका प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, तब जाके मतलब कि आप मतलब एक अच्छा प्रोग्रामर, एक अच्छा कोडर आप मतलब कि बन पाइएगा, कहलाइएगा। तो आपको इसमें करना क्या होता है, आप अपने प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करिएगा। जो एक्चुअल में हमारे पास जो बड़े प्रॉब्लम्स है, जो टास्क है, उसको हम लोग छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और सॉल्व करने के बाद लास्ट में उसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो फिर उसके बाद देखिए हम लोग चूज़ द राइट अप्रोच। उसके बाद जो हमने प्रॉब्लम्स को छोटे-छोटे स्मॉलेस्ट पार्ट्स में डिवाइड करा है, उसको हम लोग मतलब कि ये डिसाइड करेंगे कि इसमें लोग कौन-कौन से मेथड्स या एल्गोरिदम्स मतलब हमें अप्रोच लेना चाहिए, सो दैट कि इस प्रॉब्लम को हम लोग मतलब बेहतर तरीक़ा से सॉल्व कर पाएँ। तो वो सारी चीज़ें हम लोग, क्या मेरा राइट अप्रोच रहेगा, मेरा क्या सही मतलब कि अप्रोच रहेगा, वो सारे अप्रोच का निर्णय हम लोग इसी प्लानिंग मतलब सेक्शन में आके, स्टेप में आके हम लोग लेते हैं। फिर उसके ऊपर हम लोग सूडो कोड, देखिए सूडो कोड और प्रोग्रामिंग एक अलग चीज़ है। एक्चुअल में जो प्रोग्रामिंग हम लोग पूरा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का फाइनल जो होता है, उसको हम लोग मतलब कि कोडिंग बोल रहे हैं। बस उस कोडिंग का कुछ सबसेट को उठा लें, तो उसको हम लोग बोलते हैं सूडो कोड। सूडो कोड मतलब कि पूरा कोड नहीं होता है, पूरा कोड नहीं होता है, मतलब कि ये आधा कोड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सूडो कोड। राइटिंग सूडो कोड, हम लोग उसका सिर्फ़ लॉजिक पार्ट को मतलब सॉल्यूशन पार्ट को सिर्फ़ लिखते हैं। मतलब कि इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि पूरा स्ट्रक्चर को फ़ॉलो करने का कोशिश नहीं करते हैं। फिर थर्ड स्टेप में देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, थर्ड स्टेप में हम लोग सेलेक्टिंग दी एप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर। तो उसके बाद हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हम जो जिस प्रॉब्लम को हमें असाइन हुआ है, उस प्रॉब्लम के लिए हमें कौन-कौन सा डेटा स्ट्रक्चर मतलब कि ज़्यादा सूटेबल रहेगा या तो एफिशिएंट रहेगा, उसको हम लोग डिसाइड करेंगे। जैसे फिर आपका लिस्ट हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ट्रीज़ ग्राफ, फिर हैश टेबल हो गया, फिर और भी हमारे पास बहुत सारे मतलब कि डेटा स्ट्रक्चर हैं, उनको हम लोग यूज़ करते हैं। और उसको यूज़ करके हम लोग मतलब कि प्रोग्रामिंग में ये डिसाइड करते हैं कि कौन-सा डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करना इस प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे आके डिसाइड करते हैं। तो ये सारे स्टेप है, मतलब कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एक्चुअल में स्टेप है, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप। जैसे मान चलिए कि आप जैसे आप सबसे पहले 10th किए, फिर 12th किए, फिर ग्रेजुएशन किए, फिर मास्टर्स, फिर पीएचडी। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप अपना हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसी टाइप से आप ऐसा समझिए कि जब आपको एक प्रोग्रामिंग करना होगा, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा, तब जाके फाइनली आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो सॉफ्टवेयर है, वो आपके सामने बन के आएगा। तो थर्ड स्टेप में आपको मतलब कि आपका डेटा स्ट्रक्चर को मतलब कि सिलेक्ट करना होगा, चूज़ करना होगा कि एक्चुअल में कौन-सा डेटा स्ट्रक्चर इस प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा मतलब कि अच्छा रहेगा, उसको हम लोग यहाँ पे आके डिसाइड करते हैं। फिर फोर्थ स्टेप में अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं सिर्फ़ ट्री और मतलब कि ग्राफ को यूज़ करके काम करूँगा, और बाकी मान चलिए कि मैं एक ऐसा प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे हायरार्की मेंटेन करना है, तो मैं ट्री ट्री ग्राफ को यूज़ करूँगा।
तो जैसे मान चलिए कि बॉस होगा, फिर बॉस के नीचे एम्प्लॉइज़ होंगे, उस एम्प्लॉइज़ के नीचे और एम्प्लॉइज़ होंगे। तो इस टाइप का मुझे अगर हायरार्की डेटा पे काम करना है, एक लेबल बाय लेबल अगर इस टाइप का मेरा डेटा है, तो उसके ऊपर अगर मुझे काम करना है, तो मैं सीधी-सी बात है ट्री और ग्राफ को यूज़ करके काम करूँगा। और भी मतलब इसमें डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया जा सकता है, बट आप ऐसा समझिए कि आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको अपना डेटा स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करना है। फिर आगे राइटिंग द कोड, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपका सिंटैक्स कैसा होगा, कोड को एक्चुअल में हम लोग बहुत सारे फंक्शन मॉड्यूल बाय मॉड्यूल बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं होगा एक्चुअल में, जब आगे जाके आप पढ़िएगा, अभी तो हम लोग जितना भी कोडिंग करेंगे वो सिंपल मतलब कि जैसा मन किया वैसा कोडिंग कर देंगे। लेकिन एक्चुअल में जो रियल वर्ल्ड के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोडिंग्स होते हैं, वो देखिएगा मतलब ऊप्स के कंसेप्ट को यूज़ करके मतलब कोडिंग किया जाता है। जिसमें हम लोग मतलब कि हर सेक्शन के लिए अपना-अपना मॉड्यूल्स होता है। हर हर मतलब कि काम को करने के लिए अपना-अपना सेक्शन होता है। तो उस टाइप में हम लोग कोडिंग करते हैं। फिर उसके ऊपर कमेंट्स वगैरह हम लोग मतलब कि पुट अप करते हैं। तो ये सारे मतलब टेक्निक्स है। 4th स्टेप में आपको मतलब कि जब आप कोडिंग करिएगा, तो सिंटैक्स हो गया, फिर मॉड्यूलर कोड्स हो गया, कमेंट्स होगा, इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है। 5th पॉइंट में देखिए टेस्टिंग एंड डिबगिंग, तो आप मतलब कि इन सारे टेस्टिंग के बारे में थोड़ा मतलब कि जान के रखिएगा। यूनिट टेस्टिंग फिर मतलब कि आपको मतलब अपना कोड्स को इंडिविजुअली मतलब चेक करना होगा, फिर इंटीग्रेट मतलब लास्ट में सबको मिला के आपको चेक करना होगा। मतलब क्योंकि देखिए जब कोड होता है तो एक्चुअल में किसी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट का जो कोडिंग होगा वो हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में हुआ हो। तो एक-एक सेक्शन को हम लोग टेस्ट करते हैं, फिर लास्ट में सबको इंटीग्रेट करके टेस्ट करते हैं। तो ये सारे टेस्टिंग के मतलब कि तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग एक प्रॉब्लम के ऊपर जो भी मतलब कि परेशानी है उसको हम लोग टेस्ट करने, जाँचने का कोशिश करते हैं। और डिबगिंग मतलब एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा मतलब कि मेथड है इसमें बहुत सारे हमारे पास टूल्स हैं। उसको यूज़ करके हम लोग करते क्या हैं कि हमारे जो कोड में जो एरर है उसको हम लोग फिक्स करने का कोशिश करते हैं, उसको ठीक करने का कोशिश करते हैं। क्योंकि आपने जो कोडिंग करा है वो ज़रूरी नहीं कि सही हो, उसको आपको अपने एंड पे जाँचना होता है, उसके जो एरर्स है उसको आपको हटाना होता है, तब जाके फिर आगे हम लोग आगे उसके ऊपर काम करते हैं। अगर आपने एक बार कोड के ऊपर जो भी दिक्कत था उसको अगर आपने रिमूव कर दिया, जो एरर्स वगैरह था उसको आपने जाँच लिया, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उस कोड को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग मिनिमाइज़ करने का कोशिश करते हैं सो दैट उसका परफॉर्मेंस बेटर हो सके। क्योंकि देखिए सीधी-सी बात है कि प्रोग्रामिंग कर देना मतलब कि ये कोई मतलब दिक्कत नहीं है। आपको मतलब आज के जनरेशन में देखिएगा जिस तरह से एआई टूल्स वगैरह है उसमें आप सीधा जाके आपको भर-भर के कोडिंग वगैरह मिल जाएगा। लेकिन एक एफिशिएंट और मतलब कि ऑप्टिमाइज़ कोड लिखना, उसके लिए आपको मतलब कि पीपीएस का स्किल आपके पास होना चाहिए। तो ऑप्टिमाइज़ेशन एक ऐसा टेक्नीक है, जिसमें हम लोग मतलब कि आपने जो रिसोर्स यूज़ करा है प्रोग्रामिंग के टाइम में, आपने जो वेरिएबल्स, मेमोरी, आपका जो टाइम्स मतलब उसमें जो लग रहा है, इन सारे चीज़ों को हमें मतलब कि मिनिमाइज़ कम से कम रखना होता है सो दैट कि मेरा जो प्लेटफ़ॉर्म कल के डेट में अगर मैं किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में डिप्लॉय करूँ, तो वो मतलब स्मूथली रन कर पाए। तो इन सारे चीज़ों को हम यहाँ पे मतलब कि ध्यान रखते हुए कोडिंग करते हैं। तो आई होप मतलब 6th पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ऑप्टिमाइज़ेशन मतलब हमारा इसमें यही टारगेट रहता है कि हमें कम खर्चा में बेहतर चीज़ हमें मतलब कि बनाना है। जैसे हम लोग का इंसानी दुनिया में भी देखिएगा कि खर्चा मेरा कम लगे लेकिन सामान हमको मतलब कि अच्छा मिलना चाहिए। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। आपको आपका जो कॉस्ट है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, चाहे हार्डवेयर रिसोर्सेज़ हो, चाहे सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज़ हो, उन सारे चीज़ों को जितने भी आप रिसोर्सेज़ में यूज़ करिएगा एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग उसको आपको मिनिमाइज़ कम से कम रखना है और आपका जो आउटपुट है उसको बेहतर से बेहतर करना है। इसमें हमारा ये टारगेट हम लोग लेके चलते हैं। तो आई होप आपको 6 पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर देखिए 7 पॉइंट्स में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे मतलब कि उसका फाइनल डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस के लिए मतलब कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं सो दैट कि कल के डेट में उस कोडिंग के ऊपर किसी भी टाइप का कोई मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट हो या तो फिर मतलब कि उसमें किसी भी टाइप का चेंजेस या तो कस्टमर के साथ मतलब कि अगर कस्टमर ने कभी डिमांड करा कि नहीं मुझे इसमें एक और फीचर ऐड कराना है, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर मतलब उसको हम पूरा एक यूज़र गाइड वगैरह हम लोग मतलब कि देते हैं सो दैट उसको उस प्लेटफॉर्म को हमने जो सॉफ्टवेयर से प्रोवाइड करा है उसको यूज़ करने में उसको दिक्कत ना हो। क्योंकि आप सॉफ्टवेयर बनाएँ और अगला को सीधा दे दीजिएगा और कल के डेट में अगर वो यूज़ नहीं कर पाएगा तो वो भी दिक्कत है। इसलिए हम लोग करते क्या है कि अब उसके लिए हम पूरा एक यूज़र गाइड, उसके लिए पूरा मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, उसके साथ हम लोग लिंकअप या कनेक्ट में रहते हैं। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे 7th नंबर में आके करते हैं। तो इन सारे 7 पॉइंट्स के माध्यम से हमारा मतलब कि इसका एग्ज़ाम्पल भी देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि मान चलिए कि
प्रॉब्लम सॉर्टिंग के लिए मतलब कि देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, उसको फिर हमने अंडरस्टैंड किया और उसके ऊपर स्टेप लिखा, फिर प्लानिंग किया, फिर प्लानिंग करने के बाद डेटा स्ट्रक्चर का सिलेक्शन किया, उसके ऊपर हमने एक सूडो कोड लिखा, फिर सूडो कोड लिखने के बाद हमने उसका मतलब कि टेस्टिंग करा, टेस्टिंग करने के बाद हमने उसका ऑप्टिमाइज़ेशन करा और 7th नंबर में हमने उसका डॉक्यूमेंटेशन करा। तो ये जो हमने 7 पॉइंट्स में मतलब कि जो 7 पॉइंट्स में 1 से लेके 7 पॉइंट्स में मतलब कि यहाँ से लेके अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, फिर उसके बाद प्लानिंग द सॉल्यूशन, फिर सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर, राइटिंग द कोड, टेस्टिंग एंड डिबगिंग, ऑप्टिमाइजेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। तो इन सारे 7 पॉइंट्स को देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम के द्वारा भी मतलब कि मैंने यहाँ पे समझाने का कोशिश किया है। तो ये एग्ज़ाम्पल आप सेमेस्टर एग्ज़ाम्स वगैरह में लिखिएगा, डेफ़िनेटली आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। कि मान चलिए कि एक लिस्ट मतलब सॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर, एक मतलब कि एक लिस्ट में आपके पास जो नंबर उसको आपको सॉर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे मतलब सबसे पहले प्रॉब्लम को समझा और उसके ऊपर इनपुट, आउटपुट और मेरे जो कंस्ट्रेंट्स है उसको मैंने लिखने का कोशिश किया। फिर उसके बाद उसके ऊपर मैंने प्लानिंग डिसाइड किया कि कैसे मैं उसको करूँगा। फिर थर्ड स्टेप में मैंने उसके ऊपर मतलब कि कौन-कौन से डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होगा उसको मैंने डिसाइड करके यहाँ मतलब लिखने का कोशिश किया। फिर हमने उसके बाद यहाँ पे सूडो कोड लिखने का कोशिश किया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने उसके ऊपर टेस्टिंग और डिबगिंग किया। फिर यहाँ पे हमने उसके ऊपर ऑप्टिमाइज़ेशन किया और लास्ट स्टेप में हमने उसके ऊपर बोल सकते हैं आपका डॉक्यूमेंटेशन और मेंटेनेंस के लिए हमने मतलब कि यहाँ पे कमेंट्स वगैरह या तो यूज़र गाइड या तो फिर मैनुअल्स वगैरह हम यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए मतलब कमेंट्स वगैरह, कोड वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन सारे 7 पॉइंट्स के माध्यम से आप बोल सकते हैं कि हम लोग का जो एक प्रोग्रामिंग का जो स्टेप है, वो कंप्लीट होता है। तो एज़ ए प्रोग्रामर, एज़ ए कोडर आपको इन सारे स्टेप को 1, 2 थर्ड नंबर में कोडिंग, फोर्थ नंबर में टेस्टिंग, फिफ्थ नंबर में डिबगिंग, सिक्स्थ में ऑप्टिमाइज़ेशन और सेवेंथ में आपका डॉक्यूमेंटेशन। तो इन सारे 7 स्टेप को आप फॉलो करिए, डेफ़िनेटली आप एक अच्छा प्रोग्रामर, एक अच्छा कोड लिख पाइएगा। ये ज़रूरी नहीं कि सम ऑफ 2 नंबर्स, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, आपको इन्हीं सारे स्टेप को फॉलो करना होता है, तब जाके एक अच्छा कोड, एक अच्छा प्रोग्राम आप मतलब कि लिख पाइएगा। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर्स आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में एज़ ए प्रोग्रामर, एज़ ए कोडर आपको किन-किन स्टेप को फॉलो करते हुए प्रोग्रामिंग करना है, सो दैट कि आप एक एफ़िशिएंट या इफ़ेक्टिव तरीक़ा से प्रोग्रामिंग कर पाइएगा। तो रियल वर्ल्ड में चाहे किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन में, संस्थान में जब आप काम करिएगा, तो आपको मतलब कि इन्हीं सारे स्टेप को फॉलो करते हुए कोडिंग करना होता है। आई होप आज के वीडियो लेक्चर्स आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमें किन-किन स्टेप को फॉलो करते हुए कोडिंग करना होता है। तो ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर्स के लिए बस अब इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।